हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो क्लास जो सो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जो सो जल्दी जल्दी लाइन में जुड़ जाइए, है ना बच्चों। हम लोग जो सो पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसी चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हम लोग जो सो स्टार्ट किए थे डायमेंशन एनालिसिस, और डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन जो हम स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए थे, और इस एप्लीकेशन पे हम लोग क्या कर रहे थे, सवाल हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्या बच्चों आप सभी लोग हमारे आवाज को क्लियर रूप से सुन पा रहे हो? अगर आप सभी लोग हमारे आवाजों को क्लियर रूप से सुन पा रहे हो, तो एक बार सभी लोग आप जो सो वीडियो को एक बार थम कर दें, ताकि इससे हमें पता चल सके कि आप लोग जो सो हमारी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हो, है ना। बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है। और ये हम लोग जो स्टार्ट किए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये इस एप्लीकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे सवाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस किसको कहते हैं। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन के सत्यापन को जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई इक्वेशन सही है तो किस लेवल तक सही है, किस हद तक सही है, उसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला पॉइंट क्या कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सेपरेटेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। कहने का मतलब कि केवल वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एडेड या सेपरेटेड कर सकते हो जिसके पास क्या रहेगा, सेम डायमेंशन रहेगा। बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई डायमेंशनली इक्वेशन सही है, अगर कोई डायमेंशनल इक्वेशन सही है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू गलत हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू अगर सही हो, तो डायमेंशनली वैल्यू आपका क्या होगा, वो हमेशा सही होगा। तीसरा पॉइंट क्या हमने बोला था बच्चों, तीसरा पॉइंट हमने बोला था कि एलएचएस सेट का डायमेंशन इक्वेशन, एलएचएस सेट का डायमेंशन इक्वेशन आरएचएस सेट के डायमेंशन इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। यानी कि डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एलएचएस सेट शुड बी इक्वल डायमेंशन इक्वेशन ऑफ आरएचएस सेट। कहने का मतलब एलएचएस सेट का डायमेंशन इक्वेशन आरएचएस सेट के डायमेंशन इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। बच्चों, आप लोगों से बोला था कि किस एनालिसिस से रिलेटेड जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करेंगे, तो भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड कोई भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग सिर्फ दो ही पॉइंट को याद रखेंगे। कौन कौन सा? तो पहला पॉइंट है आपका कि केवल वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एडेड या सेपरेटेड कर सकते हो जिसके पास क्या रहेगा, सेम डायमेंशन रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एलएचएस सेट का डायमेंशन इक्वेशन आरएचएस सेट के डायमेंशन इक्वेशन के बराबर होता है। और यही दो पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है देखा, फाइंड द फाइंड द फाइंड द डायमेंशन ऑफ find the dimension of equation find the dimension of beta in the given equation in the given equation find the dimension of beta, ये आपका बीटा है। find the dimension of beta in the given equation दिया हुआ है इक्वल टू a नॉट e टू दी पावर माइनस बीटा इनटू t। ठीक है बच्चों, वह ए क्या है, तो ए आपका अननाउन है। ए क्या है बच्चों, ए आपका अननाउन है। ए क्या है हमें पता नहीं है। ए नोट क्या है, ए नोट भी आपका अननाउन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर टी, टी क्या है बच्चों, टी आपका जो टाइम है। सवाल क्या बोला जा रहा है बच्चों, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन द गिवन इक्वेशन ए इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर ए टू दी पावर माइनस बीटा इनटू टी। वह ए आपका क्या है, अननाउन है। ए नोट क्या है, ए नोट भी आपका नाउन है। टी आपका क्या है, टाइम है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि सवाल समझ में आया। सबसे पहले सवाल के लिए सबसे पहले इसको बढ़िया समझिए। अगर सवाल समझेंगे इसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन द गिवन इक्वेशन ए इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बीटा इनटू टी। कि दिए गए इक्वेशन में आपको क्या करना है, यानी इस दिए गए इक्वेशन में आपको क्या करना है, बीटा का डायमेंशन को फाइंड करना है। ए आपका क्या है, तो ए आपका नाउन है। ए नोट भी आपका नाउन है। टी आपका क्या है, तो टी आपका टाइम है।
ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन जो दिया है उस इक्वेशन को लिख लीजिए। इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बीटा इंटू टी है। अब बच्चों हम आप लोग से क्या बोले थे, देखिए हम आप लोगों से बोले थे कि पावर में जब जो भी कुछ रहता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन आपका क्या है, a इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बीटा इंटू टी। सर ई टू दी पावर माइनस बीटा इंटू टी जो है वो आपका क्या है बच्चों, ये आपका पावर है, ये आपका क्या है, पावर है। और सर पावर जो क्या होता है, पावर जो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि पावर में क्या होता है, पावर में हमेशा एक नंबर होता है। और नंबर आपका क्या होता है, तो नंबर जो आपका डायमेंशन लेस होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए x का पावर कितना है 2, तो सर x का पावर कितना है 2, तो 2 आपका क्या है, तो 2 आपका जो नंबर है। और सर नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि नंबर क्या होता है, नंबर आपका डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है कहने को m0 l0 t0 होता है। अब जैसे कि बच्चों मान लो कि x का पावर मान लो कि -3 है, तो सर ये x का पावर -3 जो है सो क्या है, ये आपका जो x का पावर है, x का पावर कितना, तो -3 है। तो 3 क्या है बच्चों, तो 3 आपका जो नंबर है, 3 क्या है, नंबर है। और सर नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से बच्चों, ठीक उसी तरह से देखिए क्या है, a नॉट e टू दी पावर माइनस b इंटू टी। तो सर b यानी बीटा इंटू टी, तो बीटा इंटू टी जो वो क्या है, पावर है। और पावर क्या होता है बच्चों, तो पावर जो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है बच्चों, हमेशा एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन नहीं होता है कि वो डायमेंशन लेस होता है। अगर वो डायमेंशन लेस है तो कहने का मतलब कि m0 l0 t0 है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू टी। तो सर बीटा इंटू टी का जो डायमेंशन जो होगा क्या होगा, वो m0 l0 t0 के बराबर होगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो आपका इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू ए नॉट e टू दी पावर माइनस बीटा इंटू टी। तो सर e टू दी पावर बीटा इंटू टी क्या है, तो e का पावर है, e का पावर क्या है, तो माइनस बीटा इंटू टी है। तो सर बीटा इंटू टी जो है, बीटा इंटू टी आपका टाइम है। तो सर बीटा इंटू टी जो क्या है, पावर। अब पावर क्या होता है, पावर हमेशा एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। सर न्यूमेरिकल वैल्यू के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है, यानी कि वो m0 l0 t0 होता है। तो सर ये बीटा टी जो होगा वो m0 l0 t0 के बराबर होगा। अब सर बीटा का क्या करना है, बीटा का हम लोगों को डायमेंशन निकालना है। तो बीटा को जो करते हो रहने दीजिए। टी आपका क्या है, तो सर टी आपका टाइम है, और टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, तो टाइम का डायमेंशन सिंबल टी होता है। यहाँ टी लिख दिए, तो क्या बीटा इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो बीटा को ही छोड़ देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या है, टी है, तो टी जो इक्वल का उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, भागा में। और भागा से ऊपर ले गए तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आने के बच्चों ये आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू m0 l0 m0 l0 t-1 होगा। t-1 कैसे होगा, तो देखो आप यहाँ पे समझ सकती हो कि बीटा इंटू क्या है, बीटा इंटू टी इक्वल टू m0 l0 t0 है। m0 l0 क्या है, t0। टी कहाँ जाएगा, देखो टी अभी मल्टीप्लाई में है, और इक्वल का उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, भागा में। ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू m0 l0 t0, अब भागा में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल का चला गया, भागा में चला गया। अब इसको ऊपर ले गएंगे, तो ऊपर ले गएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा। अभी टी का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये 1 का जो वैल्यू है वो प्लस में है। जब ऊपर ले गएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t-1 हो जाएगा। तो सर बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आपका निकल करके आया m0 l0 t-1। if mu is if mu is refractive index if mu is refractive index and lambda is and lambda is wavelength then find the dimension then find the dimension of a and b in the in the in the given equation। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। सवाल को पहले समझिए, सवाल क्या बोला है, इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ।
क्या बोला था कि अगर म्यू जो सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लैम्डा जो सो वेवलेंथ है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। तो दिए गए इक्वेशन आपको क्या करना है, ए और बी का डायमेंशन को आपको फाइंड करना है। तो सर जो इक्वेशन जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिखिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन क्या है लैम्डा का स्क्वायर। अब सर देखिए मी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है m0 l0 t0 होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमेंशन लेस होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखिए मी इक्वल टू क्या होता है, तो मी इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। सी क्या है, तो सी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और वी क्या है, तो वी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, यानी कि सी जो है वो आपका क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी जो है वो आपका क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो सर मीडियम रहे चाहे वैक्यूम रहे इसका मतलब नहीं है, सी भी आपका स्पीड है, भी आपका क्या स्पीड है। तो सर स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो LT माइनस 1 होता है। तो सर यहाँ भी LT माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ भी LT माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन m0 l0 t0 हो गया। ये तो सब कट गया ना सर, इसका डायमेंशन कुछ हुआ नहीं, इसका डायमेंशन क्या हो गया m0 l0 t0। कहने का मतलब कि म्यू आपका क्या है, तो म्यू आपको देखो डायमेंशन लेस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू इक्वल टू, म्यू का डायमेंशन क्या होता है, तो म्यू का डायमेंशन m0 l0 t0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पॉइंट क्या कहता है कि एलएचएस सेट का डायमेंशन इक्वेशन आरएचएस सेट के डायमेंशन इक्वेशन के बराबर होता है। तो सर देखिए ये आपका क्या है, म्यू का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो ए के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू शुड बी इक्वल डायमेंशन ऑफ ए। तो सर म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख दिया है। तो म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l0 t0 होता है, और ए का तो डायमेंशन को निकालना तो एक धोखा क्यों रख दीजिए। तो देखिए ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर क्या है, m0 l0 t0। कहने का मतलब कि ए का जो डायमेंशन है वो क्या है, वो डायमेंशन लेस है, ए के पास कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस बी का डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आज कीजिए आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि केवल वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एडेड या सेपरेटेड कर सकते हो जिसके पास सेम डायमेंशन रहता है। तो बच्चों अगर ये बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर को अगर ए के साथ ऐड किया गया है, इसका मतलब जरूर कि इन दोनों का आपस में डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, तभी जोड़ा गया है। और अगर डायमेंशन सेम नहीं होगा तो भाई फिर इक्वेशन सही नहीं होगा, है ना। इक्वेशन आपका सही कब होगा, एलएचएस सेट का डायमेंशन इक्वेशन आरएचएस सेट के डायमेंशन इक्वेशन के बराबर होगा। और जब वैसे और आप जैसे केवल वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एडेड या सेपरेटेड कर सकते हो जिसके पास क्या रहेगा, सेम डायमेंशन रहेगा। तो बच्चों अगर ये ए के साथ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर को जोड़ा गया है, इसका मतलब जरूर कि ए का डायमेंशन और बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल डायमेंशन ऑफ क्या, बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। तो सर ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आया, देखो ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आया है m0 l0 t0 इक्वल टू बी का डायमेंशन निकालना है, तो बी जो यहाँ पे रख दीजिए, बी जो कहते हो रख दीजिए। ठीक है, लैम्डा का क्या है, तो लैम्डा सबका वेवलेंथ है। असल वेवलेंथ एक प्रकार का लेंथ ही है, वेवलेंथ रहे चाहे कोई लेंथ रहे, बात किसका हो रहा है, तो बात जैसे लेंथ का हो रहा है। असल लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, तो वेवलेंथ यानी लेंथ का जो डायमेंशन सिंबल जो होता है वो एल होता है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, एल रख देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा पर क्या स्क्वायर है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया भाई, लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ रहे चाहे कोई लेंथ रहे, बात किसका हो रहा है, तो बात लेंथ का हो रहा है। और लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, तो लेंथ का डायमेंशन सिंबल एल होता है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा के जगह पे एल रखेंगे, और यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, L2 जो है वो क्या भागा में इक्वल का इधर लाएगा, कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m0 l2 t0 इक्वल टू क्या b। तो बच्चों ये b का डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आ गया, क्या निकल करके आया, m0 l2 t0 निकल करके आया। तो आगे बढ़े बच्चों, चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, है ना, एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में बने रहिए, है ना। अगला सवाल हम लिखते हैं, अगला सवाल है आपका, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी
A and B in the find the dimension of constant A and B in the given इक्वेशन क्या है? तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू R इंटू टी। वेयर करके लिख सकते हो बच्चों। क्या लिखोगे कि P आपका क्या है? तो P जो है बच्चों, P जो है आपका प्रेशर है। P आपका क्या है? P आपका प्रेशर है। V आपका क्या है? तो V आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद R आपका क्या है? R जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। उसके बाद टी आपका क्या है? तो टी जो आपका टेम्परेचर है। ये क्या है बच्चों? टी जो आपका टेम्परेचर है। चलिए बच्चों, सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए। सवाल क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू R इंटू टी। क्या बोला जा रहा है कि दिए गए इक्वेशन में कांस्टेंट A और B का क्या करना है? डायमेंशन को फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। वेयर P क्या है? तो P आपका प्रेशर है, V आपका क्या है? V आपका वॉल्यूम है, R क्या है? R जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? T आपका टेम्परेचर है। तो बच्चों जो इक्वेशन दिया है, सबसे पहले आप क्या कीजिए? सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिखिए। इक्वेशन क्या है? P प्लस A अपॉन क्या है? V का स्क्वायर है इंटू क्या है? V माइनस बी इक्वल टू R इंटू टी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि कांस्टेंट A, इस कांस्टेंट A और B का क्या करना है? डायमेंशन लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A का डायमेंशन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? B का डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए, P आपका क्या? प्रेशर, A आपका कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। V आपका क्या है? तो V आपका वॉल्यूम है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है? P के साथ A अपॉन V स्क्वायर को जोड़ा गया है। अगर बच्चों P के साथ A अपॉन V स्क्वायर को अगर जोड़ा गया है, इसका मतलब जरूर कि इन दोनों का डायमेंशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा जो प्रिंसिपल होमोजेनिटी का रूल बोलता है। क्या कहता है कि केवल वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एडेड या सब्ट्रैक्टेड कर सकते हो जिसके पास क्या सेम डायमेंशन आता है। तो सर अगर इसको इसके साथ जोड़ा है तो जरूर इसका डायमेंशन सेम होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल डायमेंशन ऑफ A अपॉन V का स्क्वायर। सर P आपका क्या है? तो P आपका प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है सर? तो बच्चों अगर प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो आप साइड में निकालिए। देखिएगा, जिन बच्चों को पता नहीं है प्रेशर का, यहाँ पर देख लीजिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बटे क्या होता है? फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML T-2 होता है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का L2 होता है। L2 भागा में ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ML T-2 जो कहते हो, इस L2 को ऊपर लेंगे, ऊपर लेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L-2 हो जाएगा। क्या सर इस M के अलावा और कहीं M है क्या? नहीं है, तो जो कहते हो लिख दीजिए। क्या सर इस L के अलावा और कहीं L है क्या? यहाँ सर है, यहाँ पे है। और इस L का पावर कितना? -2, और इस L का पावर कुछ कितना है? 1। तो सर L का पावर 1, L का पावर -2 क्या हो जाएगा? L का पावर -1 होगा। और क्या सर इस T के अलावा और कहीं T है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं है। तो कहीं नहीं है तो जो कहते हो लिख दीजिए। तो बच्चों प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल करके आया? ML-1 T-2 निकल करके आया, ठीक है। तो प्रेशर के जगह पे हम डायमेंशन फॉर्मूला क्या रखेंगे? ML-1 T-2 रखेंगे इक्वल टू A का डायमेंशन पता नहीं है, इसी का हम लोगों का क्या है? क्लास है, ठीक है। V आपका क्या? V आपका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो L3 होता है, यानी कि L3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V के जगह पे रखेंगे L3, असल वॉल्यूम का स्क्वायर है तो L3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बच्चों इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो L6 होगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे? इसका पावर से गुना कर देंगे। बच्चों पावर गुना नहीं होगा, पावर जुटेगा। आने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? L3 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर लिखोगे। तो क्या कई बच्चे क्या करते हैं? इसका पावर को गुना कर देते हैं, यानी पावर 3 है तो कई बच्चे क्या करते हैं? 3 into 3 L का पावर 9 लिख देगा। तो जो L का पावर 9 नहीं होगा, L का पावर 3 का क्या? होल स्क्वायर है। तो आप इसको क्या करेंगे? L3 into L3 दो बार लिखेंगे। L3 into L3 दो बार लिखेंगे। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो L3 प्लस L3 क्या हो जाएगा? L6 हो जाएगा। यहाँ पे L6 हो गया, ठीक है। अब सर हम लोगों को क्या करना है? एक डायमेंशन निकालना है। L6 आपका क्या है? भागा में, इक्वल इधर आकर कहां चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा ML-1 T-2 जो कहते हो L6 सभी भागा में है, इक्वल का इधर लाएगा कहां चला जाएगा? गुना में, यानी ये आपका हो जाएगा L6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A। अब क्या करना है बच्चों? जिसका पावर जोड़ता है उसको जोड़ दीजिए, घटता है तो घटा दीजिए, ठीक है। और जो नहीं घटा उसको जो कहते हो लिख दीजिए।
तो क्या बच्चों इस एल के अलावा और कहीं एल है क्या कि नहीं है? तो नहीं है, इसको जो कहते हो लिख दीजिए। क्या बच्चों इस एल के अलावा और कहीं एल है क्या कि हाँ सर है यहाँ पे एल का पावर कितना है? एल का पावर 6 है। तो सर एल का पावर -1 एल का पावर 6 क्या हो जाएगा? एल का पावर 5 हो जाएगा, और घट जाएगा ना सर, और प्लस का साइन बड़ा इसलिए प्लस का साइन होगा। क्या सर इस टी के अलावा, क्या सर इस टी के अलावा और कहीं टी है क्या? नहीं है, तो नहीं, इसको जो का तो रख दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आया? एक का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आया ml5t-2 निकल कर आया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी तरह से क्या करेंगे, बी का डायमेंशन निकालेंगे। तो बड़ा ही सिंपल इसका डायमेंशन निकालना कैसे, तो देखिए क्या किया गया बच्चों, भी के साथ बी को सब्ट्रैक्ट किया गया, घटाया गया है। और रूल क्या कहता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एडेड या सब्ट्रैक्टेड कर सकते हो जिसके पास सेम डायमेंशन रहता है। तो बच्चों अगर बी को अगर बी के साथ घटाया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब कि जरूर इन दोनों का आपस में डायमेंशन सेम होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है। बी आपका क्या था, बी आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L3 होता है इक्वल टू बी। बड़ा सिंपल निकल गया सर, यानी कि बी का डायमेंशन फॉर्मूला जो निकल के गया वो क्या है, L3 निकल के गया है। तो बच्चों अगर समझ में आप सभी लोगों को आ गया तो एक बार जो वीडियो को थम कर दे ताकि इससे हमें पता चल सके कि आप लोग जो अच्छे तरीके से समझ रहे हो। चलिए भैया सब लोग जो है वीडियो को थम कर दीजिए आया समझ में कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। क्या बच्चों, तो बच्चों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ठीक है बच्चों।